हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही कमाल का है, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। घर में पड़े बेकार पॉलीथीन का आज मैं बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर हम खरीद नहीं पाते हैं। तो क्यों ना घर में पड़े हुए बेकार सामान का ही हम इस्तेमाल कर लें। ज़रूरत की चीज़ें उनसे भी बन सकती हैं। इनमें से जो मोटी वाली मूली है इनका हम अचार बनाएंगे और पतली वाली मूली खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा मोटी मूली खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है, अचार बनाने के लिए सही रहता है। अब हम लेंगे इस तरीके का बड़ा पॉलीथीन। छोटा पॉलीथीन हमें नहीं चाहिए, जो बड़े साइज़ का होता है उसको लेना है। तो इसको बढ़िया से हम इस तरीके से इसकी जो सिलवटें हैं उनको हटा देंगे। इसकी चौड़ाई भी काफ़ी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अक्सर सभी के घरों में इस तरीके का पॉलीथीन आ ही जाता है। कुछ ना कुछ सामान हम खरीदते हैं तो उसके साथ में मिल जाता है। तो इसकी बढ़िया से पहले हम सिलवटें हटा लेंगे। ये पॉलीथीन हर तरफ से बढ़िया से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसका मुंह एक तरफ से खुला हुआ है। उस भाग को हम नीचे साइड में कर देंगे और इसको इस तरीके से अब हमें फोल्ड करना है। जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो इसकी 4 लेयर बन जाती हैं, क्योंकि 2 तो पहले से थी जुड़ा होने की वजह से। अब हम इसको फिर से फोल्ड कर रहे हैं तो इस तरह से 4 लेयर जैसे बन जाती हैं। अब हम लेंगे स्केच और इससे इस तरीके से गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की गोलाई कर दी है। अब हम इस पे कट लगा देंगे। मैं ज़्यादा सिलाई नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे कपड़े की कटिंग वगैरह आती नहीं है। तो मैंने स्केच से इस तरीके से लाइन बना ली थी ताकि सीधी कैंची चले बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा छोटा ही रखेंगे। अब हम दूसरी साइड में भी इस तरीके से, यहाँ पर हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच की लंबाई या फिर 6 रख लीजिए आप, और 2 इंच की गहराई देते हुए इस तरीके से कट लगा दिया है। कोई कपड़ा तो है नहीं, अगर छोटा बड़ा पड़ेगा तो आप इसे बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसमें थोड़ा छोटा ही कट लगाइएगा। बाद में अगर नहीं फिट आता है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि यदि बड़ा हो जाएगा तो छोटा करना मुश्किल हो जाएगा। हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें 2 कट लगाने हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो हमने कट लगा दिए हैं। अब हमें एक कट और लगाना है। तो हमने जो पहला कट लगाया था इस वाले बीच वाले भाग से, यहाँ से हमको कट लगाना है। नीचे का पार्ट छोड़ देना है, नीचे हमें नहीं कट करना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। सिर्फ ऊपर वाले भाग को ही हमें इस तरीके से काट लेना है। काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से खुल जाता है। तो यहाँ हमने नीचे कट नहीं लगाया था, नीचे का पार्ट छोड़ देते हैं, ऊपर लगाते हैं कट। अब हम इसको घुमाते हैं। ये हमने जो पॉलीथीन इस्तेमाल की है इसकी लंबाई ज़्यादा है। यदि आपकी पॉलीथीन की लंबाई ज़्यादा हो तो ही इसमें इस तरीके से कट लगाइएगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है। इसको हम बढ़िया से बराबर ठीक कर लेंगे। अब हमें इसमें 2 उंगलियों के बराबर चौड़ी पट्टी निकालनी है। तो ये पॉलीथीन लंबा था तो हम इसी में से कट करके निकाल लेते हैं। यदि आपके पॉलीथीन लंबाई में कम है तो आप दूसरी पॉलीथीन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ये पट्टी निकालने के लिए। दूसरी पॉलीथीन का यूज भी कर सकते हैं आप, यदि इसकी लंबाई कम है तो, नहीं तो इसमें से ही निकाल सकते हैं। अब हम इस पट्टी को बराबर 2 भाग में इस तरीके से करेंगे और कट लगा देंगे। हमें 2 पट्टियों की ज़रूरत है। अब हम इन पट्टियों को टेप की सहायता से चिपकाएंगे। बीच में हमें इन्हें चिपकाना है। दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए। टेप से ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। स्टेपलर नहीं लगाना है, नहीं तो पॉलीथीन फट सकता है। टेप की सहायता से ही चिपकाना है। इन पट्टियों को आप थोड़ा सा और चौड़ा भी रख सकते हैं ताकि मजबूती थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाए। इनको बढ़िया से हम इस तरीके से चिपका लेते हैं। दूसरी साइड भी इसी तरीके से चिपका लेंगे। दूरी बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने दूसरी साइड भी लगा लिया है और ये बन करके तैयार हो गया है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसे आप काम करते समय 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ मैं आपको बताती हूँ। आपको इस तरह से पहनना है। यदि आपने बड़े साइज़ में इसको बनाया है तो आप स्वेटर के ऊपर भी इसको पहन सकते हैं। मैंने स्वेटर निकाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था पॉलीथीन। और यदि आप बड़ा बनाते हैं तो स्वेटर के ऊपर भी पहन सकते हैं। इन सर्दियों में कपड़े उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अक्सर हम बालों में लगाते हैं डाई या फिर तेल लगाते हैं किसी दिन ज़्यादा। जब हमको बाल धुलना होता है उस दिन हम तेल खूब ज़्यादा लगाते हैं बालों में, तो हमको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। अक्सर डाई लगाते हैं, तेल लगाते हैं, उस टाइम इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो हम कोई पुराना ड्रेस पहनते हैं ताकि हमारे कपड़े ख़राब ना हो। तो अब से ये झंझट बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस तरीके से बनाना है, पॉलीथीन से बढ़िया से कट लगाना है और अपना एप्रन बना लेना है।
तो यहाँ पर मैं आज डाई नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप इसको पहनने के बाद डाई लगा सकते हैं। आपको कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके कपड़े बिल्कुल ख़राब होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग तेल भी बहुत ज़्यादा बालों में लगाते हैं, जिससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, स्मेल आती है और सर्फ ज़्यादा लगता है धुलने के लिए। तो इस तरीके से आप तेल या डाई कुछ भी बालों में लगाइए, आपके कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना ही आपको कपड़े चेंज करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, एक बार इसको बनाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। आप बालों में मेहंदी लगाते हैं, डाई लगाते हैं, तो खुद को पुराने कपड़े से ढक लेते हैं ताकि कपड़े आपके गंदे ना हो, या आप कपड़े चेंज करते हैं तो अब से आपको ये झंझट बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हमने पहला तरीका बताया है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। दूसरे तरीके में आपको इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि जो दूसरा तरीका है उसमें हम इस तरीके से इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको दूसरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हमें उतारना पड़ेगा। इसको उतारने के बाद हम इसे दूसरे इस्तेमाल के लिए दूसरे तरीके से पहनेंगे। एक ही चीज़ को आप दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरीके से, हमने पहले इस साइड में पहना था, अब दूसरी साइड हमको इस साइड में पहनना है। तो हमने जो पीठ वाला भाग था वो इस बार आगे करना है, और जो कट वाला भाग है उसको पीछे करना है, ताकि आगे बढ़िया अच्छे से कवर हो जाए। तो आगे का साइड हमने बहुत अच्छे से ढक लिया है। ये जो पीछे का साइड है, तो ये हमने जो डोरी लगाई थी यहाँ से हम इसको बांध देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ढीला ही रखेंगे। तो ये हमारा बढ़िया सा एप्रन बन करके तैयार हो गया है। अब हम इस तरीके से कुछ काम करते हैं तो हमारे कपड़े गंदे नहीं होते हैं। आप नहाने से पहले या नहाने के बाद में सिंक धुलते हैं तो इस तरीके से छींटे आ जाती हैं आपके ऊपर, तो आप इस तरीके से एप्रन को पहन लेते हैं तो आपका सूट गंदा नहीं होता है। तो आप कुछ भी इस टाइम में काम कर सकते हैं इसको पहन करके। फ्रेंड्स, ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हम बर्तन धुलने से ज़रूर कतराते हैं, क्योंकि नहाने से पहले तो ठीक लगता है, लेकिन नहाने के बाद जब ये काम करना होता है तो थोड़ा सोचने लगते हैं कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, और थोड़ी बहुत चींटें आ भी जाती हैं। कितना भी हम संभल कर धुलते हैं, लेकिन कपड़े के ऊपर थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है। तो इस तरीके से जब इसको पहन लेते हैं तो आपके कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा सुरक्षा कवच जैसा बन जाता है, और बिल्कुल फ्री में। ना ही आपको कोई मेहनत करनी है, ना ही पैसे खर्च करने हैं। काम करने के बाद इसको आराम से उतार कर रख सकते हैं और इसको बढ़िया से फोल्ड कर सकते हैं। इसको आप अच्छी पॉलीथीन से बनाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रहता है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करने के बाद बढ़िया से फोल्ड करके रख देते हैं। बहुत ही छोटा सा हो जाता है फोल्ड करने के बाद। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पॉलीथीन आइडियाज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारा आइडिया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।